हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जीआईसी स्पेशल में जो जीएस का पोर्शन है, उस जीएस के पोर्शन में हम लोग यूपी स्पेशल इसके बारे में बात कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 200 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया हुआ था। 200 क्वेश्चन को कंप्लीट किया हुआ था। हम लोग उसी सीरीज में आज कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे, यानी कि 200 के आगे हम लोग 201 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं, और वीडियोस को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दुविधा यानी कि कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। आज का जो पहला लेक्चर है यहाँ पे, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो लिखा हुआ जो कर्मा है वो क्या है? महोबा से सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देख रेख करने के लिए संस्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, यानी उनका संरक्षण करना ये भी है, दूसरा क्या करें, उसका प्रकाशन करना ये भी है, उसका अभिलेखीकरण करना ये भी है, उसकी बिक्री नहीं कर सकते हैं। कोई पुरातात्विक कोई भी चीज़ है उसको क्या कर सकते हैं? बेच नहीं सकते हैं। ये जो है उस कार्य में सम्मिलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 203 में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसको भी क्या करना? सुमेलित करना है। तो यहाँ पे क्या है? आल्हा बुंदेलखंड सही है, बिरहा पूर्वांचल ये भी सही है, चैती रुहेलखंड ये जो है सुमेलित नहीं है। इसके आगे भी लिखा कजरी अवध जो है प्रांत, वहां से भी ये भी सही है। 204 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो चरकुला भी है, धुरिया भी है, कर्मा भी है। आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। जो मुरिया है ये जो है उत्तर प्रदेश का जो है लोक नृत्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 205 में कह रहा है धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये जो है धुरिया कहाँ का है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। आगे देखते हैं। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ जो डीम्ड विश्वविद्यालय है, कब बना हुआ था? 201 में बना हुआ था। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की जो है रचना किसने की थी? शिवनंदन नौटियाल ने की हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम एकता। ये जो है हिंदू मुस्लिम एकता जो है सुलह कुल उत्सव जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे मनाया जाता है? तो जो ये उत्सव है कहाँ पे मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है सुलह कुल। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? तो मेहंदी जो है वो जो है, यानी जो मेहंदी थे, एक क्या है उनका सरनेम था, तो इन्होंने जो है सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है। चित्रकला शैली की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? तो हुमायूं ने क्या किया था? चित्र यानी पेंटिंग वगैरह जो है उसने, ड्राइंग एंड पेंटिंग किसने? हुमायूं ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स? मैच करना है। तो यहाँ पे कह रहा है गोविंद साहेब, फिर लिखा कैलाश मेला, सैयद सलार मेला, शाकुंभरी मेला। इनके जगह के स्थान देखने हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ गोविंद कहाँ पे? ये अंबेडकर से रिलेटेड है। ठीक, अंबेडकर नगर से रिलेटेड है। और जो कैलाश मेला है वो कहाँ से रिलेटेड है? वो आगरा से रिलेटेड है। और जो सैयद सलार है, सैयद सलार कहाँ से है? बहराइच से है। ओके, एंड शाकुंभरी जो है वो सहारनपुर से है। तो यहाँ से आप लोग मिला सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा, जो 2 वाला ऑप्शन है वो क्या है? वो सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है? उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाना वाला जो है कौन सा? कजरी जो है वर्षा के समय में गाया जाता है। ओके, कजरी जो है वर्षा के समय में गाया जाता है। प्रसिद्ध सांस्कृतिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन कहाँ के रहने वाले थे? किराना घराने से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है? जो किशन महाराज हैं वो कथक कलाकार नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैचिंग करनी है। तो मैचिंग लिखा हुआ पशु मेला है, ध्रुपद मेला है, गोविंद शाह मेला है, माघ मेला है। तो इनको हम लोग फटाफट मिलाते हैं। जो पहला है वो क्या है? पशु मेला कहाँ पे हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा। जो ध्रुपद मेला है वो कहाँ पे हो जाएगा? बटेश्वर में हो जाएगा। जो गोविंद जो है, एक मिनट, तो जो ध्रुपद है वो कहाँ पे हो जाएगा? बटेश्वर में हो जाएगा। और जो गोविंद साहब है ये कहाँ पे हो जाएगा? ये अंबेडकर में हो जाएगा। और माघ मेला कहाँ पे? ये वाराणसी में लगता है। ओके, तो यहाँ से जो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैच करना है। कुछ लोकगीत दिए हैं और लोकगीत के सामने उनके क्षेत्र दिए हैं। जैसे बिरहा है तो बिरहा कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये पूर्वांचल जो एरिया है वहाँ पे जो पूर्वांचल में क्या है बिरहा मनाया जाता है। ओके, जो भोजपुरी इलाके हैं वहाँ पे बिरहा गाया जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ रसिया, जो रसिया है वो कहाँ पे, ब्रजभूमि। ओके, ये तो आप लोग जानते ही हैं। आल्हा जो है बुंदेलखंड में है। ओके, और जो कजरी है अवध प्रांत में है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है कौन है, तो लोक नृत्य यहाँ पे जितने भी दिए हैं फ्रेंड्स वो सबके सब क्या हैं, सब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। धोबिया है, राई है, सायरा है। सुमेलित कर सही चुनिए, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं उनमें से कौन सही है, तो यहाँ पे जो है भारत खंडे संस्थान की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1926 में हुई थी। मिर्जापुर प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए है, जो लोक नृत्य है कजरी के लिए मिर्जापुर प्रसिद्ध है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा युग जो है सुमेलित नहीं है, तो बिरजू महाराज कत्थक के लिए, आल्हा महोबा के लिए, आजम अली खान जो है सरोद के लिए फेमस है। तो यहाँ पे जो बिरहा है वो क्या है, कन्नौज के लिए नहीं, बिरहा कहाँ के लिए है, वो पूर्वांचल के लिए है। ओके, अब आगे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 221 में लिखा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है, तो जो कत्थक है वो क्या है, उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। शाकंभरी मेला देवी मेला कहाँ पे लगता है, तो इसको भी हम लोग देख चुके हैं, जो कहाँ पे लगता है, ये सहारनपुर में लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के लिए जाने जाते हैं, तो ये किस बोली के लिए जाने जाते हैं, अवधी के लिए जाने जाते हैं। ओके, कौन कौन से हैं, बहराइच है, सुल्तानपुर और रायबरेली है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो जो कजरी है वो रुहेलखंड से सुमेलित नहीं है। ओके, तो कहाँ के लिए है कजरी जो है, ये अवध का जो प्रांत है वहाँ पे क्या है, कजरी फेमस है। ओके, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का नृत्य नहीं है, तो जो बढ़ैया नृत्य है वो बुंदेलखंड का नृत्य नहीं है, ये वाला ऑप्शन। लट्ठमार होली कहाँ के लिए है, जो बरसाना के लिए फेमस है, ये भी आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अयोध्या के किस शास्त्रीय संगीत किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, तो जो खुशी महाराज थे उन्होंने किया है। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा कौन सा मेला है, तो कौन सा है, मेरठ में नौचंदी का मेला है। किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा शरीफ जो है, देवा बाराबंकी में उसी को बोलते हैं देवा शरीफ, तो क्या है ये वारिस अली शाह है। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने से थे, तो इटावा के रहने वाले थे। ओके, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किस धुन पर बड़ा, यानी ये क्या है, बड़ा ख्याल है, तो यह कव्वाली है, उसको बोला हुआ था। ओके, आगे लिखा है निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौका में, कबीर चौराहा, इसको कबीर चौरा भी बोलते हैं, तो क्या है, पंडित किशन महाराज का जो है जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था। ओके, आगे लिखा 233 में लिखा निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीने में गाया जाता है, जो कजरी है बरसात के महीने में गाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आगरा की स्थापना किसने की थी, तो आगरा की जो स्थापना सिकंदर लोदी ने की हुई थी। ओके, किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किए, तो कहाँ पे किए, कन्नौज और प्रयाग में किए। हिंदू मुस्लिम एकता का सुलहकुल ये कहाँ पे मनाया जाता है, आगरा मनाया जाता है। ओके, चौरी चौरा किस जिले में है, किस जिले में है, तो यहाँ पे आगे है गोरखपुर में जो है चौरी चौरा है। ओके, ये है गोरखपुर, यहाँ पे क्या है, चौरी चौरा, उसी के नाम पे गाड़ी चलती, चौरी चौरा एक्सप्रेस। आगे है मैचिंग करना है फ्रेंड्स, तो मैचिंग करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो नगर लिखे हैं वहाँ के जो है कुछ स्थान लिखे हैं। जैसे गौतम बुद्ध नगर है, तो गौतम बुद्ध नगर कहाँ पे पड़ता है, ये जीपी। तो गौतम बुद्ध नगर कहाँ पे पड़ता है, ये नोएडा में पड़ता है। अंबेडकर नगर कहाँ पे पड़ता है, तो ये अकबरपुर में पड़ता है। ओके, संत कबीर नगर कहाँ पे पड़ता है, तो संत कबीर नगर कहाँ पे, खलीलाबाद में। ओके, कहाँ पे, खलीलाबाद में। ओके, और बचा हुआ ये सिद्धार्थ नगर कहाँ पे, ये नौगढ़ में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है, नैमिषारण्य कहाँ पे है, सीतापुर में है। महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पे है, कुशीनगर में अवस्थित है। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है, तो कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है, तो ये वाराणसी है। इसको फिर से मिलाना है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो श्रृंगवेरपुर कहाँ पे, बांदा में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली की मजार पर मेला लगता है, कौन सा मेला है, देवा शरीफ में लगता है। ओके, ठीक। अब आगे लिखा है यहाँ पे जो है
क्या करना है कि सुमेलित यानी कौन सा सुमेलित है, तो जो है ये फर्रुखाबाद में बाबा सोमनाथ का मंदिर है, ये क्या है, फेमस है। अगर इसको और देखें, ओके, एक मिनट, तो यहाँ से सॉरी, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको मिलाना है फ्रेंड्स। ओके, तो दशावतार कहाँ पे है, तो दशावतार हो जाएगा किस जगह पे, सबसे पहले दशावतार ये हो जाएगा झांसी में। ओके, फिर बाबा सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे है, तो बाबा सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे है, देवरिया में है। ओके, कहाँ पे है, देवरिया में है। फिर श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ पे है, तो श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ पे है, फर्रुखाबाद में है। फिर वराह भगवान का मंदिर कहाँ पे है, तो ये है एटा में है। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा, तो यहाँ से ये जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म का जो है दोनों का कहाँ पे है, कौशाम्बी में है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों को क्या किया गया था, यानी महाभारत का वाचन किया था, ये कहाँ है, नैमिषारण्य है। और ये नैमिषारण्य कहाँ पे है, सीतापुर में है। ओके, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है, जौनपुर जो है भारत का सिराज कहा जाता है। वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे है, बिठूर में है। अब यहाँ पे मिलाना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो क्या लिखा हुआ, कनक भवन, तो कनक भवन कहाँ पे है, अयोध्यापुर में है, अयोध्या धाम में है। फिर लिखा हुआ है कि कामदगिरी कहाँ पे है, तो कामदगिरी कहाँ पे है, चित्रकूट में है। ओके, कलिंजर दुर्ग कहाँ पे है, तो कलिंजर दुर्ग कहाँ पे है, ये है बांदा में है। और ये देवा शरीफ कहाँ पे है, बाराबंकी में। ओके, आगे उदयन वासदत्ता की कथा किससे संबंधित है, कौशाम्बी नगर से संबंधित है। संत कवि मलुक दास कौन थे, कड़ा यानी कहाँ के थे, कौशाम्बी जो वहाँ पे स्थान है कड़ा के। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे है, तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पे है, लखनऊ में है। ओके, आगे कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरी स्थल का संबंध का किससे है, जैन मुनियों से है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो जेके मंदिर जो है लखनऊ में नहीं, कानपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, अकबर का मकबरा नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि इसको भी मिलाना है, तो इसको मिलाने का मतलब ये है कि यहाँ से देख लेते हैं। तो कौशाम्बी जो है वो कहाँ से, घोषित राम मठ है। ओके, कुशीनगर कहाँ पे है, ये कुशीनगर कहाँ पे है, रामाभर स्तूप है। सारनाथ कहाँ से है, तो जो सारनाथ है वो कहाँ है, धमेक स्तूप है। ओके, और श्रावस्ती में सहेत महत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परिपथ का भाग नहीं है, तो जो है संकिसा नहीं है। लार्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ पे है, गाजीपुर में, वहीं पे मर जाता है ये। ओके, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कोसी गोरखपुर में नहीं है। ओके, कोसी गोरखपुर में नहीं है, जो कोसी नदी है गोरखपुर से नहीं बहती है। यहाँ पे लिखा महोदय किसका पुराना नाम है, तो महोदय किसका है, कन्नौज का है। बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण किया, तो उसका नाम क्या था, सरधना में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो 88,000 ऋषियों की तपस्थली जो है संकीसा में नहीं है। निम्नलिखित में से जनपद यानी कहाँ पे कलिंजर किला है, तो बांदा में है। ओके, कहाँ है, बांदा में है। महर्षि वाल्मीकि का ये बिठूर में है। ओके, प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया चंद्रशेखर आजाद के नाम से। विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ पे है, वाराणसी में है। कालपी नगर किस नगर के तट पर स्थित है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष ट्रेवल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया, लखनऊ में किया गया। कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा नदी किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था, तो औरंगजेब ने कराया था। ओके, आगे वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो रानी अहिल्याबाई ने कराया था। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी, तो किस जनपद की राजधानी थी, कौशल नरेश की। ओके, कौशल की राजधानी थी। बहू बेगम का मकबरा कहाँ पे स्थित है, बहू बेगम का मकबरा जो है वो कहाँ पे, अयोध्या में स्थित है। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड कहाँ पे है, फर्रुखाबाद में है। निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्मस्थली जो है माना जाता है, किस ऋषि का जन्म कर्मस्थली माना जाता, किस ऋषि का जन्म कर्म स्थल बलिया माना जाता है, तो किसका, भृगु ऋषि का। रूमी दरवाजा कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। ओके, आगे अब जो है कुछ पर्सनालिटीज हैं, व्यक्तित्व हैं, पर्सन हैं, लोग हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे।
यहाँ पे लिखा अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? खड़ी बोली के। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फिराक प्रयागराज से संबंधित नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? कासगंज में हुआ था, ओके, एटा के पास। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हरिशेन चंद्रगुप्त यानी इनके नाम से फेमस नहीं, यानी कि हरिशेन जो थे चंद्रगुप्त के दरबार में वगैरह वगैरह नहीं रहे होंगे। और इसके बाद है कि निम्न खिलाड़ी व उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है? तो सैयद मोदी जो हैं क्रिकेट से संबंधित नहीं है। आगे निम्न युग्मों को कौन सा सुमेलित नहीं है? बीरबल कन्नौज से संबंधित नहीं है, ये MP के रहने वाले थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जो है लुम्बिनी में हुआ था, लिखा ही हुआ है, ओके, आप लोग जानते ही हैं। उर्दू शायर में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रघुपत सहाय जो है फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। निम्न में से कौन सही नहीं है? तो जो है अब्दुल रहमान हमीर रासो के नाम से फेमस नहीं है। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन थे? लल्लू लाल थे, ओके। और आगे देखते हैं, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गोरखपुर जिगर के लिए सुमेलित नहीं है। फिर से अब इनको मैचिंग करनी है, तो मैचिंग करने के लिए क्या करेंगे? जो जैनेन्द्र कुमार हैं वो सुनीता यानी सुनीता नाम का वो उपन्यास लिखा था। जयशंकर ने जो है ध्रुव स्वामिनी लिखी हुई थी, ओके। प्रताप नारायण मिश्र ने हठी अमीर लिखा हुआ था, और जयशंकर ने कंकाल लिखा हुआ। तो यहाँ से जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा कौन सुमेलित नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो प्रयागराज से सम्मिलित नहीं है। आगे लिखा है किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी दे दी गई थी? तो कहाँ पे? गोरखपुर में फांसी दे दी गई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ पे? कुशीनगर में जो है व्यतीत की। राष्ट्रकवि मैथिली सागर गुप्त का जन्म कहाँ पे हुआ था? झांसी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन अपने काव्य के लिए किस काव्य के लिए फेमस थे? तो मधुशाला के लिए फेमस थे, ओके। कहाँ के लिए हरिवंश राय बच्चन? मधुशाला के लिए। प्रसिद्ध कहानीकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, ओके। जो धनपत राय को क्या कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद का नाम ही धनपत राय था। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? एटा के कासगंज में हुआ था। निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो वाल्मीकि का अवतार किसको माना जाता है? जो गोस्वामी तुलसीदास थे उनको वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, ओके। ये नहीं होगा, सॉरी। तो कौन से थे? ये लास्ट का हो जाएगा, करपात्री स्वामी, ओके, करपात्री स्वामी को। अब आगे है कि शिक्षा साहित्य और कुछ पत्रिकाएं हैं, ओके। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज में है, ओके। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने रखा हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग रखा हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय कहाँ पे है? तो मथुरा में है। प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, यानी कि जो अभी रिसेंटली की गई, तो कहाँ पे की गई? झांसी में की गई। कल्प योजना किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से कल्प योजना संबंधित है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पे है? चित्रकूट में है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण जो है उस कहाँ से प्रकाशित होती? गोरखपुर से प्रकाशित होती है। उत्तर प्रदेश राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना बदायूं और जौनपुर दो जगह पे की गई है, ओके। और उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों का प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है, तो कौन से है वो? 14 वर्ष तक की आयु तक के हैं, ओके। और उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है संस्कृत संस्थान में। कहाँ पे? संस्कृत संस्थान में। निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाया गया। तो यहाँ पे क्या है? गाजियाबाद में कौन सा है? एमिटी है, ओके। और जो सुमेलित नहीं है, सॉरी, जो सुमेलित नहीं है, तो ये जो एमिटी जो है कहाँ पे? गाजियाबाद में नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं। विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? तो कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 1989 में स्वीकार किया गया। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तान एकेडमी की स्थापना कहाँ पे की गई? तो हिंदुस्तान एकेडमी की स्थापना फ्रेंड्स कहाँ पे की गई है? प्रयागराज में हिंदुस्तान एकेडमी की स्थापना की गई है, ओके। आगे बढ़ते हैं। मिड डे मील कब से प्रारंभ हुआ? तो मिड डे मील 1995 से प्रारंभ हुआ। लिखा हुआ है कि निम्न में से
किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है 1916 में हुई थी, बीएचयू की। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो कृषि ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये है मेरठ में है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो जितने भी वो जो बीएचयू है वो क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन